बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो फिज़िक्स में टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास जो है मोमेंट्स का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम जो है घड़ीवार यानी कि क्लॉकवाइज टास्क और तमाम जो है मुखालिफ घड़ीवार यानी एंटी क्लॉकवाइज टास्क जो है का मजमुआ जो है बराबर होता है, तो उसमें क्या होता है कि घुमाव पैदा नहीं होता, या हम कहेंगे कि जिस्म नहीं घूमता। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि मेरे पास जो है ये एक एपरेटस है जिसमें मैंने मीटर रॉड जो है वो बैलेंस किया हुआ है। अगर इसे में देखेंगे हम तो ये जिस्म जो है अगर इस तरफ घूमेगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, घड़ीवार है यानी कि क्लॉकवाइज। और अगर जिस्म यहाँ से यूँ घूमेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको आप क्या कहेंगे, मुखालिफ घड़ीवार। ठीक है। लेकिन अगर जिस्म साकिन है तो तमाम जो है क्लॉकवाइज टास्क और एंटी क्लॉकवाइज टास्क का जो मजमुआ है वो क्या है, बराबर है, जिसकी वजह से जिस्म नहीं घूमता। इस उसूल के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये है कि क्लॉकवाइज टास्क बराबर हैं एंटी क्लॉकवाइज टास्क। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि W मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल टू स्मॉल w मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D। तो यहाँ पर जो है W से मुराद क्या है, वेट, और ये कैपिटल W यानी कि लार्ज या बिग वेट, और ये स्मॉल w मतलब जो है स्मॉल वेट। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जो है साबित करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि इसको हम तजर्बाती तौर पर किस तरह साबित करते हैं। ये मेरे पास जो है 100 ग्राम का जो है मैस है, इसको मैं इस साइड पर जो है हैंग कर देता हूँ। और इसी तरह ये मेरे पास जो है वो 20 ग्राम का मैस है और इसको मैं इस तरफ से जो है हैंग कर देता हूँ। अब मोमेंट्स के उसूल के मुताबिक हम देखेंगे कि ये किस तरह जो है बैलेंस होते हैं। अब अगर वेट ज़्यादा होगा तो मोमेंट्स आर्म जो है वो, जो मोमेंट आर्म है वो कम रखना पड़ेगा, और मेस जो है या हम वेट कहें कम है तो क्या करेंगे, हम जो मोमेंट आर्म है वो क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर देखें तो आप देखें कि ये अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर 100 ग्राम जो है वो, इस पर अगर हम देखते हैं कि तो इसका मोमेंट आर्म जो है पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो है वो कम है, और जो हमारे पास 20 ग्राम है उस वेट से अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो मोमेंट आर्म क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरह जो है कम या छोटे मैस वाली चीज़ों को जो है बराबर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि एक जो है एक बड़े मास वाला और एक छोटे मास वाला जो आदमी अगर झूले पर झूलते हैं, शीशा पर, तो आप देख रहे हैं कि उनके जो है डिस्टेंस क्या होंगे, जो बड़े मास वाला है उसका डिस्टेंस कम रखा जाएगा यानी कि मोमेंट आर्म, और जो कम मास वाला है उसका जो है मोमेंट आर्म जो क्या रखा जाएगा, ज़्यादा रखा जाएगा। क्लियर। तो ये होता है हमारे पास इसका मोमेंट्स का उसूल। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली एक वैल्यू मालूम करना चाहते हैं कि किस तरह वैल्यू जो मालूम होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 50 जो है अभी मैं इसमें kg जो है हैंग करूँगा इस तरफ, तो देखते हैं कि मोमेंट के जो है वो मोमेंट आर्म जो है वो तब्दील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह जो है अब मोमेंट के जो है मोमेंट आर्म कम हुए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है 100 kg का जो वेट हैंग हो रहा है, इसका फासला 100 है। अगर यहाँ से जो है वो फासला जो है इसका आप देखें यहाँ तक कम है, और अगर यहाँ से देखें 50 तक जो है इसका फासला क्या है, ज़्यादा है।
अच्छा, तो यहाँ पर अब हम एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। लेट सपोज कि हमारे पास जो है ये हमारे पास 100 ग्राम है और इसका फासला जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर जो वेट है वो हमारे पास है 50 का है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हमारे पास है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 50 और ये क्या हो जाएगा d, यानी डिस्टेंस इसका जो है हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ तक जो है मोमेंट आर्म जो है वो मालूम कर रहे हैं। ये वेट और ये मोमेंट आर्म हमें मालूम है। अब हमें क्या करना है कि ये वेट हमें मालूम है लेकिन ये मोमेंट आर्म हमें मालूम नहीं है। तो इधर क्या करेंगे, देखें ये 0 इससे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो हमारे पास है वो कितना है, वो 20 है, यानी 20 सेंटीमीटर है। इसकी काउंटिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक जो है इसका 1 सेंटीमीटर इसके अंदर है, यानी 1 सेंटीमीटर इसका जो है इसके अंदर हाइड है, छुपा हुआ है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कहाँ तक हो गया, 20 तक हो गया। और हमें आंसर भी क्या मिला, 20 मिला। तो ये होता है मोमेंट्स का उसूल, जिसके तहत जो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है टास्क का मजमुआ जो है वो बराबर जब होगा तो जो जिस्म होगा उसमें रोटेशन नहीं होगी। क्लियर? सो दैट्स इनफ फॉर टुडे।